ऑनलाइन मनी गेम्स जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है। जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। क्या आपको पता है अब तक आप ड्रीम 11 जैसी एप्स पर टीम बनाकर पैसे नहीं लगा सकेंगे। जी हाँ, मोदी हुकूमत ने एक नया बिल लाया है जिसने ऑनलाइन गेम्स की दुनिया में हलचल मचा दी है। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया गया और ये बिल पास भी हो गया। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। अब राज्यसभा में ये बिल आएगा और वहां से राष्ट्रपति के पास जाएगा। इस कानून के बाद कोई भी रियल मनी गेम ऑफर या प्रमोट करना जुर्म होगा। ऐसे गेम्स के एडवर्टाइजमेंट पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अगर कोई कंपनी या शख्स ऐसे गेम्स खिलवाता है तो 3 साल तक जेल और लाखों रुपए का जुर्माना हो सकता है। दोबारा जुर्म करने पर 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। यानी ड्रीम 11, रमी, विंजो जैसे गेम्स अब तारीख बनने वाले हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल आज की आवाज औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अलकसेरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ई स्पोर्ट्स क्यों बचे रहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि फिर PUBG, BGMI या कॉल ऑफ ड्यूटी पर पाबंदी क्यों नहीं लगी। हुकूमत का कहना है इनमें पैसे लगाकर जीतने का कोई मॉडल नहीं है, ये सिर्फ खेलने के लिए है। यानी ई स्पोर्ट जैसे गेम्स महफूज हैं क्योंकि इनका मकसद सिर्फ तफरीह और मुकाबला है, ना कि जुआ और सट्टा। हुकूमत ने यह कदम क्यों उठाया, आइए ये भी जानते हैं। हुकूमत का कहना है कि रियल मनी गेमिंग नौजवानों को जुआ खेलने पर मजबूर कर रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 18 से 30 साल के नौजवान रोजाना 55 करोड़ रुपए ऐसे ऐप्स पर लगा रहे थे। कई ऐप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फंडिंग तक के शवाहिद मिले हैं। ईडी ने एक चीनी ऐप से करोड़ों रुपए की क्रिप्टो और नकदी भी जब्त की थी। यानी मसला सिर्फ खेल का नहीं बल्कि मुल्क की मईशियत और सिक्योरिटी का भी है। इससे मुल्क को कितना नुकसान होगा, आइए हम ये भी जानते हैं। यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस बैन से कितना नुकसान होगा। आज भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 32,000 करोड़ की है। इसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी गेम से आता है। हर साल हुकूमत को इस इंडस्ट्री से तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए टैक्स मिलता है। इस फील्ड में 2 लाख लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। अब अगर ये एप्स बंद हो जाए या बंद हो गई तो कंपनियों को ही नहीं बल्कि हुकूमत को भी अरबों का नुकसान होगा। ऑनलाइन मनी गेम्स जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है। जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए इस बिल में 2 भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्गीय परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस से इसको यूनानिमसली पास करें। आइए देखते हैं कि आगे इस मामलात में क्या हो सकता है। बहुत सी ऐसी ऐप्स में जैसे क्रिकेट की गेम्स हैं जहां पर आपको टीम बनानी पड़ती है और टीम बनाने के लिए आप पैसे लगाते हैं। ये भी एक तरीके का जुआ है। रमी वगैरह गेम्स के अंदर भी बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जहां पर जुआ खेला जा रहा है और जुए की वजह से कई नौजवानों ने इसमें लाखों अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी हार दी है, जिसकी वजह से इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मुल्क के अखबारों में और सामाजिक कारकुनों में एक मौजू बहस रहा और इस पर आवाज लगातार उठती रही। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक कानून लाया है और इस पे पाबंदी आयद करने के लिए इस बिल को लोकसभा में पेश किया है और लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है। अब लोकसभा के बाद ये बिल राज्यसभा में जाएगा, यानी कि अब जो लोग क्रिकेट के शायकीन थे, जो टीमें बनाया करते थे ऐप्स पर, अब वो टीमें नहीं बना सकेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह आप हमारा साथ दे सकते हैं, हमारा साथ दें, हमारे साथ रहें। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी, बहुत बहुत शुक्रिया।